कि मेरे मना करने पे ये मेरी बात मानती है या फिर मेरा बात काट के ये चली जाती है। अपनी बेटी से हो चुकी है भयानक वाली लड़ाई, क्योंकि मैं उसे मना करती हूँ तो उसे। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। तो गैस मेरी बेटी की बहुत ज़्यादा मनमानी बढ़ गई है। पानी लेती हूँ अपने, पहले मैं एक गिलास पानी पीऊँगी, उसके बाद मैं पीऊँगी। यहाँ पे सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही है। ये देखिए, ये है मक्खन ब्रेड, इधर चाय और मैं लूँगी बिस्किट। मैं मक्खन ब्रेड नहीं खाती, मक्खन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ब्रेड अगर थोड़ा मोड़ा मैं फ्राई कर लूँ घी में तो मैं खा लेती हूँ, वरना मैं मक्खन बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। तो मैं लूँगी 2-3 बिस्किट और चाय। और ये लोग, इनके डैडी लक्की और ये लोग जो है ये ब्रेड और मक्खन खाएगी। फटाफट से कर। तो बारिश हो रही है, ये जाएगी कैसे? ब्रेकफास्ट तो हो रहा है पर बारिश देख के मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि ये कैसे जाएगी ट्यूशन। देखिए पूरा जो है रोड गीला, मेन रोड पे एक आदमी भी नहीं नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि ये बारिश की वजह से। बारिश देखिए कितना ज़्यादा बारिश हो रही है। सुबह मैं उठी हूँ तो बारिश ही बारिश है। खड़ी हूँ तो मेरे बदन पे भी बूंदा बूंदी आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे लोग छाता लेके भी घर से निकल चुके हैं। ये देखिए, अब जिसको काम है वो क्या करेंगे, घर से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो ये देखिए लोग छाते में भी हैं। तो चाय हम लोगों का हो गया है रेडी। तो चलिए चलती हूँ। सुबह पे जब तक मैं चाय नहीं पीती तब तक मेरा दिमाग ही नहीं चलता। तो सबसे पहले मैं अपना चाय लूँगी, उसके बाद जो है मैं कुछ करूँगी। पीती हूँ ना गाइस सुबह उठ के, तब तक मेरा दिमाग काम नहीं करता है। अंदर चाय जाएगा फिर दिमाग काम करेगा। एक गिलास पानी लेती हूँ अपने, पहले मैं एक गिलास पानी पीऊँगी, उसके बाद मैं पीऊँगी। ऐसे मेरा ब्रेकफास्ट हुआ और मैं थोड़ा सा तैयार हो गई, बाल वाल झाड़ के। फिर जैसे मैं देखिए ये आटा लगाई क्या कहते हैं, गोभी आलू की का भुजिया बनाई हूँ डिमांड पे। घर के लोगों का ये डिमांड है। तो ये जो है आलू गोभी की सूखी भुजिया और ये पराठा और अंडा आएंगे और चटनी वटनी अचार जो लेना होगा ले लेंगे। और इतना काम करते ही मेरे पास से गेस्ट आ गए हैं, जिनके लिए मुझे ये लगाना पड़ रहा है। इनका दोस्त आ गए मेरे हस्बैंड के, तो उनके लिए 2 आदमी है तो मैं 2 कप चाय और बिस्किट और ये चाय निकाल रही हूँ। तो मेरा काम ऐसे ही होता है, मतलब ऊपर का काम ही। झाड़ू पोछा बर्तन तो मैं नहीं दिखाती कभी, क्योंकि दीदी करके जाती है, काम वाली दीदी, तो वो मैं नहीं दिखा पाती। बाकी जब मैं किचन में आती हूँ सुबह से शाम तक मैं ये छोटी छोटी काम ही करती रहती हूँ जो आपको दिखाई हूँ। तो यही मेरा काम है। खाने के बीच में फिर गेस्ट आ गया तो मुझे गेस्ट के लिए इंतजाम करना पड़ा। आज बारिश हो रही है तो क्या बोलते, जा रही हूँ मैं वो हरा वाला साड़ी पहनने के लिए। कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइस मैं बहुत दुखी हो गई हूँ अपनी बेटी से। मैं इससे बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हूँ गाइस। ये मुझे 2 घंटे से परेशान कर रही है। आज दिल्ली में बारिश हो रही है और बारिश की वजह से ये ट्यूशन नहीं गई है। जब ट्यूशन नहीं गई है तो ये मुझे इतना ज़्यादा परेशान करती है हमेशा। आज मेरा ट्यूशन नहीं है तो मैं जा रही हूँ घूमने, तो मुझे इजाज़त दो। आप लोग बताओ, आज मेरी इससे लड़ाई होगी, अच्छी वाली भयानक वाली लड़ाई होगी, ठीक है? आप लोग इससे पूछो गाइस कि ये क्या करना चाहती है। बहुत देर से ये मुझे परेशान कर रही है और मैं इसको कुछ कहती नहीं हूँ। देखिए मम्मी, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने इतना कहा है कि जब मैं ट्यूशन नहीं गई हूँ, बारिश हो रहा है, तो आप तो मेरी फ्रेंड सब जा रही है घूमने के लिए, तो क्यों नहीं आप मेरे को जाने? फ्रेंड्स जा रही है तो फ्रेंड्स से मुझे क्या लेना देना है? अरे ये बताओ। घर में रहो, पढ़ाई करो। ट्यूशन नहीं गई हो तो पढ़ाई नहीं है? बड़े पढ़ाई करते तो हूँ यार। नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। नहीं, आप मुझे कहीं नहीं जाने भी नहीं दूंगी। मेरे को कभी कहीं जाना होता है ना कहीं, क्योंकि मेरे को फ्रेंड के साथ। गाइस आप लोग ये मुझे गाइस की जब ये लड़की है और ये हमेशा मुझे बोलती है किसी के साथ में कहीं भी जाने दे देने, तो क्या आजकल का ऐसा जमाना है कि मैं इसको इजाजत दे दूं? सुनिए इससे ये मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रखी है। थोड़ा आप लोग इसको समझाओ
फेमिनिज्म नाम की कोई चीज होता है मम्मा, फेमिनिज्म नाम का कोई चीज होता है, ठीक क्या है? होता है? जब मैं साथ में लेके जाती हूँ, कहीं भी जाती हैं हम लोग, फैमिली लेके जाते हैं सारे जगह, तो फिर ये इसको अकेले जाने का क्या ये है कि कोई दोस्त जा रही है कुछ भी? नहीं जाना होगा, फैमिली नहीं के साथ। जाऊंगी। अरे तो मेरी बात तो सुन लो ना, फैमिली के साथ जाना हाँ। और दोस्त यार के साथ जाना बहुत दिल्ली का ऐसे भी जो है ना माहौल सही नहीं है गाइस। मैं हमेशा इसको समझाती हूँ कि यहाँ का माहौल सही नहीं है। मुझे यकीन नहीं है, सबसे पहली बात ये है कि मुझे यकीन है, मैं नहीं जाने दूंगी तो नहीं जाने दूंगी। क्यों नहीं जाने दोगे आप? तो अब बताओ क्या करना है? जाने दो ना। नहीं हाँ जाने। है यार, हदी है क्या? नहीं जाने दूंगी यार मेरे को कहीं नहीं जाने, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी, हटिए। देखो ये नाराज बात बोलती हूँ तो ये जो है नारा आती है। अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। गार्जियन के साथ कहीं भी जाना है, ऐसे ही नहीं जाना है कहीं भी मुंह उठा करके लोग चल दिया। नहीं बात में ये जाने के लिए भी बोलती हूँ गाइस, ना। सबसे आप तो इसको ये बताओ कि सबसे गलत काम ये क्या करती है कि ये दूसरों का सबसे ज्यादा देखती है। जो फैमिली के माँ बाप जो है बच्चों को इजाजत दे देती है, खुद बच्ची बड़ी हो गई है। आप लोग बताओ कि कहीं से भी ये सही है कि मैं दिल्ली में कहीं भी जाने के लिए इसको मैं ऐसे ही फ्री कर दूं, इजाजत दे दूं? थोड़ा सा आप लोग आजादी बताओ। मिलना चाहिए ना मुझे। आजादी है, पूरी आजादी है, मेरी लेकिन मम्मा को ये चीज कहीं समझाइए। दोस्ती यारी में मुझे नहीं जाने देना पसंद। मेरी मम्मा को आप लोग बताइए कि आजादी का मतलब ये नहीं होता है कि ट्यूशन से घर और घर से कोचिंग, बस इतना ही। छोटी मोटी अब मैं देती हूँ ना। अब तुम कहोगे कि मैं दिल्ली में कहीं भी कोई भी कहीं जा रहा तो मुझे उसके साथ जाना, तो नहीं मिलेगा जाना। मैं सब कुछ बता के जाती हूँ। मैं बहुत इससे मैं तो बहुत दुखी हो गई हूँ इससे। इसकी हरकतें से बिल्कुल परेशान हो चुकी हूँ। और ये इसको मैं जब भी समझाती हूँ, जब भी कोई चीज़ बताने की कोशिश करती हूँ, तो इसका हमेशा एक ही चीज़ कहना होता है, ये दूसरों को देखती है। अब जैसे दूसरे की बच्ची है, वो अपने बच्चों को कैसे रखना चाह रही है, वो क्या करवाना चाह रही है, कहाँ जाने के लिए फ्री कर रही है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने बच्चों को कैसा परवरिश देना चाह रही हूँ, मैं कैसे रखना चाह रही हूँ, किस ढंग से रखना चाह रही हूँ, वो मुझे पता है। अभी इसकी एज इतनी ज़्यादा नहीं हुई है। 18 साल का जब एज हो जाता है बच्चों का, तो वो मैच्योर हो जाती है, वो अच्छा और बुरा समझती है और वो फैसला ले सकती है अपने लाइफ के लिए, या कहीं घूमना फिरना, लोगों को अच्छे से जानना। 2 दिन 4 दिन आप किसी के साथ गए, अभी ट्यूशन गए या किसी से मिले जुले, बात किए और आप उस पर यकीन करते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी इसका एज 15 से 16 साल का एज चल रहा है और इस एज में आपको पता है कि बच्चों को दिमाग का इतना ग्रोथ नहीं होता, उससे अच्छा और बुरा सोचने और समझने की उसका सलाहियत नहीं होती है दिमाग को। तो माँ बाप जो है वो तो अच्छा बुरा हम लोग तो समझ सकते हैं अपने बच्चों के लिए कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। और दिल्ली का माहौल, दिल्ली क्या हर जगह ही के माहौल ऐसे ही चल रहा है कि आप बच्ची को कैसे अकेले कहीं जाने देना चाहते हो। और ये जब देखती है अगल बगल, देखती है अगल बगल में, और ये भाई वो अपने बच्चों को इतना फ्रीडम दे रखा है, इसको ऐसा लगता है ना कि जो माँ बाप बच्चे को कहीं भी जाने के लिए इजाज़त दे देती है तो वो फ्रीडम है। एक तरह का वो फ्रीडम नहीं है। वो जो इसके माँ बाप बच्चों को कहीं नहीं लेके जाते हैं तो उसके लिए ये सही है कि चलो अपने बच्चों को इजाज़त दे दिया कि चलो घूम के आ जाओ। जब मैं हर हफ्ते 15 दिन 1 महीने में 2-3 बार इसकी डिमांड में पूरी करती हूँ, जहाँ बोलती हूँ वहाँ मैं लेके जाती हूँ। रेस्टोरेंट बोले, घूमने बोले, खाने बोले, जो भी ये बोलती है मैं उसका सारी डिमांड जब मैं पूरी करती हूँ, फिर मैं गलत पे कैसे साथ दूँ। आप लोग ज़रूर बताना इस मैटर पे कि मैं क्या सही और क्या गलत बोल रही हूँ। और मेरी वीडियो को शेयर करना कि हर बच्ची के पास ये पहुँचे कि माँ बाप गलत नहीं होती है। मैं हर बच्चों से ये कहना चाहती हूँ कि भाई माँ बाप कभी गलत नहीं होती। माँ बाप जो आपके लिए सोचते हैं वो दुनिया का कोई भी इंसान आपके लिए नहीं सोच सकता, चाहे आपका कितना भी अपना हो, कितना भी अपना अपने माँ बाप को छोड़ के कोई भी अपना करीबी भी क्यों ना हो, वो आपके लिए इतना बेहतर नहीं सोचेगा जो आपके माँ बाप आपके लिए सोचता है। तो आपका क्या राय है मुझे ज़रूर बताना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को प्यार देना। और क्या कहूँगी, बच्चों को देखती है वही फ्रीडम चाहती है जो मैं बिल्कुल भी देने के लिए राज़ी नहीं हूँ और ना ही मैं दूंगी। जब तक ये 18 साल की नहीं हो जाएगी मैं इसका एक भी बात नहीं सुनूंगी। हाँ, कहीं जाना है आना है मैं साथ में लेके ज़रूर जाऊंगी। ये था लक्की का खाना, जो पता नहीं मेरे से वीडियो कैसे डिलीट हो गया है, तो मैं पिक डालूंगी।
समीरवा का वीडियो बना रहे, सूता हुआ है, कभी भी आता है ऐसे ये पड़ जाता है। ये जी ये कैसे डॉक्टर बनेगा पता नहीं हमको। ऐसे सोया रहेगा हॉस्पिटल मेरे घर आते ही सो जाता है ये। एगो को देखो ये पबजी खेल रहा है, ये देखो पबजी मास्टर को। मैं कहाँ जाऊंगी, इतनी सारी बच्ची, मैं कहाँ जाऊँ। माहौल खुशनुमा हो रहा है, अभी खुशनुमा माहौल है। मेरा जो है सुबह का पूरा रूटीन ही देख लो। तो जैसे देखे कि मैं उठी तो मैं ब्रेकफास्ट की, मेरी बेटी, हम लोग, मेरे हस्बैंड मक्खन ब्रेड, जिसको बिस्किट लेना हुआ वो लिए। उसके बाद देखे बीच में मैं लक्की का खाना भी बनाई। अब सबसे आखिरी में मेरे अंडा बना रही हूँ मैं। क्या कहते हैं उठे हैं देवर, तो उनके लिए अंडा। तो ये है मेरा सुबह का रूटीन सबका। जितने बार सब उठते उतना रंग का चीज़ यहाँ मिलता है, सबका अलग अलग फरमाइश होता है। और ये इधर रोटी खाने आई है लंच दिन का। तो ये देखो अंडा हमेशा जला देगी ये। तो चलिए ये सत्तू और चाय मैं देती हूँ सुबह को। हर काम में मेरे मैं अपने हस्बैंड को सॉरी देवर को, उसके बाद फिर मिल। और ये जा रही है रोटी खाने, किसी का रोटी हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। करीब मेरा लग रहा है दिन का जो है पूरी रूटीन आप लोग देख ही लोगे, मैं दिखाई दूंगी। तो देखिए अब मेरे हस्बैंड खाना खाने आए हैं, तो उनका फरमाइश है कि आज मुझे अंडा का भुजी खाना है। तो उनके लिए मैं देखती हूँ आपको अंडा का भुजी खाना, तो मैं उनके लिए अंडा का भुजी बना रही हूँ। तो उसके लिए मैं देखिए प्याज डाल दी हूँ, टमाटर और थोड़ा सा हरी मिर्च, और क्या कहते हैं मैं इसका अंडा का भुजिया बनाऊँगी। और पराठा तो आपको पता ही है, और सब्जी भी है मेरे पास, आलू और गोभी और बीन्स की भुजिया है। तो वो सारी चीज़ें मैं अपने हस्बैंड को दूँगी। तो ये ऐसे ही मेरा दिन जो है चलता रहता है, और मेरा दिन गुजरता रहता है सिर्फ खाने पीने और इसी चीज़ किचन में ही मेरी ज़िंदगी गुजर जाती है। मेरा पूरे दिन, जब मैं सोती हूँ तो किचन से ही मैं घर पे जाके सोती हूँ, और जब मैं उठती हूँ तो आपको किचन में ही मिलती हूँ, क्योंकि किचन से ही मेरी ज़िंदगी शुरू है, किचन से ही ज़िंदगी ख़त्म भी है। हर औरत, हर लेडीज़ का यही काम है, कहीं मेरा अकेला नहीं है। हर लेडीज़ का जो है ज़्यादातर वक्त जो है अपना किचन में ही गुजरता है। तो अभी मैं उनको खिलाऊँगी, क्या कहते हैं वो लंच करेंगे, और लंच करने के बाद जस्ट मैं 10 या 5 मिनट के बाद फिर मैं उनको चाय दूंगी, और चाय पी करके वो लोग थोड़ा देर बैठेंगे, बातें करेंगे। उसके बाद फिर वो अपने काम पे चले जाएंगे नीचे फैक्ट्री में, और मैं फिर अपने रात की खाने की तैयारी में लग जाऊंगी। अभी से मुझे सोचना पड़ रहा है कि मैं रात में क्या बनाऊँ, क्योंकि बारिश यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है दिल्ली में। तो सब्जी भी लाने में बाहर भेज नहीं सकती, ऑनलाइन जेप्टो और क्या कहते हैं फ्लिपकार्ट वगैरह आते हैं, लेकिन आज कोई बुकिंग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है दिल्ली में, और बारिश बहुत ज़्यादा पानी बहुत ज़्यादा भराव हो गया है रोड पे, बुराड़ी वगैरह पूरा भर गया है। तो इस वजह से वो कैंसिल कर रहे हैं मेरे पार्सल को, मतलब ले नहीं रहे हैं। तो यही मेरी मजबूरी है। फ़िलहाल मैं देखती हूँ कि मैं रात का खाना क्या बनाती हूँ डिनर में, फिर मिलूँगी आपसे, जो भी बनाऊँगी मैं शेयर करूँगी। फ़िलहाल चलिए मैं अभी अंडा भुजी बना के और मैं अपने हस्बैंड और देवर को मैं लंच करवाती हूँ। से मेरा दिन का काम हो चुका था ख़त्म, रात का डिनर का तैयारी मैं की थी। इसके बाद तो मिलती रहूँगी मैं आपसे इसी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना।